सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने संस्कृत पाठ्य पुस्तक में सप्तमः पाठ है अर्थात 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काले आभारतम आबालवृदम च प्रसूता आसीत् संस्कृत वाणी। प्राचीन काल में भारतम भारत में आबालवृद बालकों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी संस्कृत भाषा का प्रसार था। अनंतरम चिरकालम यावद उत्तरोत्तरम घटमाना इयम क्षीणा जाता। इसके बाद चिरकालम यावद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटमाना घटती हुई इयम क्षीणा जाता यह क्षीण हो गई, अर्थात इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई, कम हो गई। अद्यत्वे पुनरियम कश्चिद् वर्धमाना दृश्यते। अद्यत्वे आजकल त्वम यह पुनरियम फिर से कश्चिद् कुछ वर्धमाना बढ़ती हुई दृश्यते नजर आती है कि आजकल फिर यह कुछ बढ़ती हुई नजर आती है। पुरा कदाचिद् इहं भारते अज अस्त्रम परवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकाद् अवतारिण्या इति धिया नेके भगीरथः प्रयत्नवन्तः सन्ति। पुरा पहले भी, कदाचिदि इहं कभी यहाँ पर, भारत में अजस्त्रम परवहन्ति निरंतर प्रवाहित होती हुई इयम यह संस्कृत गंगा संस्कृत रूपी गंगा पुनरपि फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करने इति धिया यह लक्ष्य करके नेके भगीरथा और धिया नेके धिये प्लस नेक अर्थात बुद्धि से अनेक भागीरथ पर्यंतवंत प्रयासरत संति है, अर्थात कि पहले कभी यहाँ पर भारत में जो निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए और ऐसी बुद्धि से अनेक भागीरथ पर्यंतवंत संति और ऐसी बुद्धि से अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तेंच चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। तेंच उससे चतुर्दिशु चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में किंचित कुछ स्पंदनम हलचल और स्फुरण देखा जाता है। स्पंदनम यानी हलचल और स्फुरण देखा जाता, अवलोक्यते देखा जाता है। संस्कृता अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माण आरब्धम्। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। बहुकालाद अंतरम बहुत समय के उपरांत विद्यालयेषु अधीयानाः लघवः बालकाः अपि तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। बहुत समय के बाद विद्यालयों में लघु छोटे बालक भी तत्र संस्कृत में वहां तहां संस्कृत में संभाषण कुर्वन्त करते हुए दर्शनते नजर आते हैं, अर्थात बहुत समय उपरांत बालक विद्यालयों में संस्कृत में संभाषण करते हुए नजर आते हैं। बालानां आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एकः सरलः उपक्रमः।
बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपकरण है अर्थात उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जयन्ते। तेन उससे संस्कृत भाषा का संस्कारो अपि संस्कार भी अनायासम जयन्ते अनायास ही हो जाता है। विगितेषु केषुचिदं वर्षेषु नानाविधानि नवीना संस्कृत गीतानि रचितानि। विगितेषु विगत कुछ वर्षों में, वर्षेषु वर्षों में, केषुचित कुछ, विगतेषु विगत कुछ वर्षों में, नाना विधानी अनेक प्रकार के, नवानी नए, संस्कृत गीतानी संस्कृत गीतों की, रचितानी रचना हुई है अर्थात रचे गए हैं, कि विगत कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के संस्कृत के नए गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषाया सरलया च शैल्या संस्कृत गीत एकम प्रस्तुष्यते। पाठे अस्मिन् इस पाठ में भी अतीव सरलया अत्यधिक सरल भाषा के माध्यम से और च शैल्या और सरल शैली के माध्यम से संस्कृत गीत एकम एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है, कि इस पाठ में भी सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली के माध्यम से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयन्तु पठन्तु श्रुण्वन्तु अभ्यस्यन्तु गायन्तु च अतीव सरलम तरलम सरसम च गीत इदम। आयन्तु आओ, पठन्तु पढ़ो, श्रुण्वन्तु सुनो, अभ्यस्यन्तु और अभ्यास करो, गायन्तु गाओ, अतीव सरलम अत्यधिक सरल, तरल और सरस इस गीत को, कि आओ पढ़ो सुनो अभ्यास करो और गाओ, अत्यंत सरल तरल और सरस इस गीत को। लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम जन कल्याण ही, मम मेरे, करणीयम करने योग्य है, जन कल्याण ही मेरे करने योग्य है। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वंदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मनसा मन से अर्थात मनुष्य को सदैव मन से सततम लगातार स्मरणीयम याद करना चाहिए, मनुष्य को सदैव मन से लगातार याद करना चाहिए। वचसा सततम वंदनीयम, वचसा यानी वाणी से, सततम यानी निरंतर, वंदनीयम यानी बोलना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। यही बोलना चाहिए क्या? लोकहितम मम करणीयम, कि जन कल्याण ही हमारा कर्तव्य है अर्थात करने योग्य है। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, न यानी नहीं, भोग यानी भोग, भवन यानी भवन और रमणीयम यानी रमण नहीं करना चाहिए, कि सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवनों में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनियम, और सुगत शयन पर अर्थात पलंग पर नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए अर्थात सचेत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि जन कल्याण ही हमारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। तो कहने का आशय है कि मनुष्य को सुख सुविधाओं अर्थात भोगों से परिपूर्ण भवनों में रमण नहीं करना चाहिए, सुगत शयन पर नहीं सोना चाहिए और दिन रात जागना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम करणीयम।
न जातु दुखम गणनीयम, दुखों की कभी भी गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, न च और न ही अपने निज अपने सुख का मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि व्यक्ति को ना तो अपने दुखों की गणना करनी चाहिए और न ही अपने सुख का मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे, दुखों के सागर में, तरणीयम तैरना चाहिए, कष्ट पर्वते चरणीयम और कष्ट के पर्वतों पर विचरण करना चाहिए। चरणीयम यानी विचरण करना। विपत्ति विपने भ्रमणीयम और विपत्तियों के जंगल में, विपने यानी जंगल में, विपत्तियों के जंगल में भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि मुझे जन कल्याण करना चाहिए। गहन अरण्ये घना अंधकारे, बंधुजना ये स्थिता गहरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। गहन अरण्य, घने वन में, घन अंधकारे और घने अंधकार में, अर्थात गहरे अंधेरे में, सघन वन में, बंधुजना जो मेरे भाई बंधु, गहरे गड्ढे में स्थिता पड़े हुए हैं, कि गहरे अंधेरे में, घने जंगल में मेरे बंधु भाई जो गड्ढे में पड़े हुए हैं। तत्र मया संचरणीयम, वहां मुझे संचार करना चाहिए, अर्थात वहां मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे जन कल्याण करना चाहिए। ये गीत था श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित। धन्यवाद।